24 अगस्त 2001 की रात यह ट्रांजिट की फ़्लाइट टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। 39,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशियन के बीच प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो चुका था और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और नज़दीकी एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था जहां पहुंचना नामुमकिन था। और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम दिखाई दे रहा था, वह है मौत। क्या इस प्लेन का कोई चमत्कारी अंत हुआ? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी का जो आपको हैरान कर देगी। 23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ़्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि यह 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। यह एयरवेज A330 प्लेन था जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट फिश को 16,800 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि को पायलट ऑफिसर था दिगर भी 4800 घंटे प्लेन उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A330 प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भर चुका था। अब पायलट धीरे धीरे लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मुड़ जाते हैं और चंद ही मिनटों में प्लेन 39,000 फीट एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है। दोस्तों, एल्टीट्यूड का मतलब होता है प्लेन आखिर कितना ऊपर आसमान में पहुंच चुका है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट का ज़्यादा काम नहीं रहता है क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट कर देते रहते हैं। इस प्लेन को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज़्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे और कुछ मिनटों में ही जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी रॉबर्ट फिश की नज़र प्लेन के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी जहां कुछ एबनॉर्मल रीडिंग्स आ रही थी, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट की कड़ी परीक्षा की शुरुआत भी हो गई थी। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट दे रहा है। इस तरह की एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे क्योंकि स्कूटर से लेकर प्लेन तक जब भी कोई इंजन ज़्यादा देर तक ऑपरेट होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था जो नॉर्मल नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी ना करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कॉल करते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहें और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही थी, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पायलट यह देखकर रिलैक्स हो गए थे कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। खैर, करीब आधा घंटा बीत गया, तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिख रही थी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज़्यादा बड़ी नहीं लगी क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम ज़्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग्स आ जाती है। उस समय क्रॉस फील्ड वॉल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो जाए। मगर 10 मिनट के बाद ही कैप्टन को डिस्प्ले में जो फ्यूल वार्निंग दिखती है, तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल ही बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का 6% ही था और यह भी तेजी से ड्रॉप हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने सबसे करीबी डेसेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड कराने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट को यह सवाल खाया जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजस एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे।
यह भी एक अपने आप में चैलेंज था। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहाँ कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिख रहा था, जब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनट का ही फ्यूल बचा था, जिससे टर्सेरा आइलैंड पहुंचना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो अभी हम फिर से 39,000 फीट की हाइट नहीं पकड़ पाएंगे, और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तक तो जाया जा सकता है। तभी अचानक से प्लेन का राइट इंजन आग पकड़ लेता है, जिससे कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में काफ़ी अफरा तफरी मच चुकी थी, जिससे प्लेन हवा में ही हिलने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि प्लेन में अब 45 टन फ्यूल ही बचा था और सिर्फ एक इंजन बचा था। ऐसे में प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा था, और वह भी अब मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया, और फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगा। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे केबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट में सभी इमरजेंसी सपोर्ट चल रहा था, और अब लेजस एयरपोर्ट भी 120 किलोमीटर की दूरी पर था। प्लेन 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स की जान को भी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है, और इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते, क्योंकि भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैनुअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोगों की जिंदगी या मौत की दास्तां लिखने वाली थी। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस थे क्रैश लैंडिंग के। ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8000 फीट से कम होकर 5000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अब भी 2000 फीट ज़्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ जिगजैग पैटर्न में टर्न लगाए, जिससे प्लेन आगे पीछे होने लगा और प्लेन का एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोच को ऊपर रखने के लिए फ्लिप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना ही फ्लिप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लिप्स में मिलने वाला एयर प्लेन को और आगे झुका देता है और क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसलिए पायलट ने फ्लिप को बंद करते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफ़ी तेजी से टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्केट करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाए और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग भड़क गई। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक यह इतिहास का एक ऐसा इकलौता प्लेन है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज़्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा और उसने रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा था कि गड़बड़ी आखिर हुई कहाँ है। इसे लेकर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से लेकर मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्सों ने प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेंज किया था जो परफेक्टली फिट नहीं हुआ था। इसी वजह से इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन में दिक्कत आ गई थी और उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी थी, जिसने पास ही फ्यूल लाइन को ब्रस्ट कर दिया। वहीं पायलट की भी ये गलती बताई गई कि उन्होंने फ्यूल लीकेज पर ज़्यादा गौर नहीं किया और क्रॉसफिट वाल्व काफ़ी देर तक खुला छोड़ दिया, जिससे इंजन 1 का फ्यूल भी इंजन 2 में जाकर लीक होने लगा और फ्यूल बंद हो गया। ऐसे ही रियल सर्वाइवल स्टोरी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें।